श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानराशिमभितो विनिवारयन्ति या सूर्यदीप्तिरिव गाढनिशान्धकारां शास्त्रध्वनिप्रतनुते प्रगतिं नराणां देवीं नमामि विनयेन सरस्वतीं तां देवीं नमामि विनयेन सरस्वतीं ताम्। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवहानिनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदाम् वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शंकरम। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। मंच पे विराजमान सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम है। वस्तुतः मैं इसी परिसर का छात्र हूँ, यहीं से बड़ा हूँ। तो आज यह पर्व मेरे जीवन में बिल्कुल पर्व के तरह ही है, क्योंकि मैं यहीं से बड़ा हूँ और आज अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो ये सारी शक्ति आप आचार्यों के द्वारा ही प्रदत्त है, जो भी है। तो वस्तुतः ये शोध पत्र वाचन है और मैं जहां कहीं से भी आया हूं, ये मेरे लिए एक उपलब्धि की तरह है और मैं इस मंच पे बोल पा रहा हूं। मैं यही समझ के कुछ कहने की कोशिश करूंगा, प्रत्युत उसमें बहुत अधिक गलतियां हो सकती हैं, ये मेरे ज्ञान के अभाव के कारण। चूंकि मैं अभी उच्छृंखल विद्यार्थी से आगे बढ़ रहा हूं उसी क्रम में, तो मैं इस क्रम में अपने विषय को बताने की कोशिश कर रहा हूं। चूंकि वेदज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं तो मेरा अभी ज्ञान धातु से सिर्फ ज्ञान तक में प्रवेश हो पाना भी बहुत कठिन सा प्रतीत होता है मेरे लिए। गुरुजी, श्री किशोर गुरुजी और आप सभी लोग यहाँ पे हैं, इनकी किताबें, आप लोगों की रचनाओं पढ़ के हम लोग सीख रहे हैं बोलना। तो मैं बहुत भयभीत हूँ वस्तुतः बोलने में, किंतु विषय उपयुक्त है यहाँ पे यज्ञ विज्ञान, जिसमें हमको शोध पत्र वाचन करना है। यज्ञ विज्ञान के विषय में जब हम चिंतन करते हैं, जो लोग नवागंतुक हैं, इस विषय से परिचित नहीं है, क्योंकि मैं भी नया छात्र हूं, तो मैं उनकी अप्रोच रखता हूं कि नए जो लोग वेद आदि को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनकी दृष्टि कैसी है वेद में प्रवेश के लिए। उस दृष्टि से अगर आपको समझना हो कि वेद क्या है, यज्ञ विषय तो बहुत आगे का विषय है। जो लोग नए हैं उनको समझना हो कि यज्ञ क्या है, तो उनको पहले ये जानना होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या रही है और उसमें भी वेद का स्थान क्या रहा है। तो हमारी सृष्टि प्रपंच में वेद ही एक सार्वत्रिक ग्रंथ है जो सर्व प्रमाण है, सर्वत्र सिद्ध है। इसलिए वेद को ये कह देना या वेद को तुरंत झटित सी ग्रंथालय से उठा के ला के पढ़ने शुरू कर देना, ये बिल्कुल ही प्रत्युत सही नहीं होगा। इसलिए ये समझना होगा कि हमारे वैयाकरण के हिसाब से 4 सत्ताओं में 4 धातुओं से अगर वेद शब्द बनता है, चाहे वह ज्ञान के अर्थ में हो, चाहे वह सत्ता के अर्थ में हो, चाहे वह लाभ के अर्थ में हो, चाहे विचारण के अर्थ में हो, तो ये चारों ही सत्ताओं में वेद अपने आप को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करता है और तत्त धातुओं के तत्त अर्थ को प्रसिद्ध करता है और उनको समझाता है, लोक में चर्चित होता है। और इसी क्रम में जब हम वेद काल को देखते हैं और वेद के आगे उसके वाग विचार और उसके व्यापार को देखते हैं, तो जो वेद का विभाजन हुआ, हमारे कृष्ण द्वैपायन महर्षि जी ने जब उसका यज्ञों के निर्धारण के लिए ही वेदों का निर्धारण किया, ऐसा कह सकते हैं, अलग अलग। जैसा कि हम जानते हैं, ऋग्वेद को स्तुति परक ज्ञान के लिए जान सकते हैं, यजुर्वेद को कर्मकांड परक ज्ञान के लिए जान सकते हैं, सामवेद गेय पदार्थ हमारे ज्ञान के लिए है और अथर्ववेद भी अभी अनेक कार्यों के लिए अभिव्यंजित है। इसी क्रम में जब हम वेद के विभाजन काल को देखते हैं, तो उसी क्रम में हम पाते हैं कि यज्ञों का निर्धारण भी तत्त वेदों के हिसाब से कुछ कुछ परिष्कृत है और सभी वेदों के समूचे रूप में कुछ यज्ञों का विभाजन होता है, कुछ यज्ञों का निर्धारण होता है। तो जब हम यज्ञ तक पहुंचते हैं, तो यज्ञ भी अपने यज धातु में नंग प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है यज्ञ शब्द। तो जब यहाँ पे यज धातु का हम अर्थ देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से, तो पाते हैं कि देव पूजा, संगतिकरण और त्याग, द्रव्य देवता का त्याग या दान के अर्थ में हम जो है यज धातु को देखते हैं। और जब हम इन बहुत ज्यादा विज्ञान को समझने के लिए बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है कि यज्ञों में विज्ञान कहाँ है या यज्ञ विज्ञान से कैसे
जुड़ा हुआ है। केवल इन तीन शब्दों पे ही अगर हम विचार करें कि देव पूजा क्या है, संगतिकरण क्या है, अथवा दान क्या है, तो हमें सब कुछ प्राप्त होने की संभावना है और सब कुछ मिल ही जाता है वस्तुतः। तो देव पूजा से वस्तुतः ये अर्थ जो द्योतित होता है आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कि देव पूजा, मूर्ति पूजा या इत्यादि इत्यादि। तो मैं भूमिका में पढ़ रहा था तो वहां आचार्य जी लिखते हैं कि देव पूजा का करण स्वतः से है और प्राकृतिक दृष्टि से है। कि देव पूजा का मतलब ये नहीं कि किसी मंदिर में प्रवेश करना है और प्रायोगिक कर्मों को करना है। देव पूजा का अर्थ वहां वो कह रहे हैं सप्तास्या सन परिधैस्त्री ही सप्त समिदः कृताः। इसके पहले मंत्र वो कह रहे हैं तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः समृद्धं प्रगदाज्यम ऋचः सामानि। तो वहां पे बता रहे हैं कि हमारी जो ये वसंत ऋतुएं हैं ये हवि के समान, आज्य और शरद आदि जो ऋतु हैं ये हवि के समान, सविदा के समान उपयुक्त हो रही हैं। और जो गायत्री छंद इत्यादि हमारे साथ हैं ये सब परिधि के रूप में परिगणित होती हैं। और बाकी जो 21 चीजें हैं, द्वादश हमारे आदित्य हो गए, फिर आदित्य हो गए और ये शिवलिंग, ये लोग हमारे समिधाओं के रूप में उपयुक्त है। मैं थोड़ा सा यहां भूल रहा हूं वस्तुतः इस विषय को। तो इस तरीके से ये देव पूजा का प्रकरण कहते हैं। और आगे इसी क्रम में जब संगतिकरण को कहते हैं तो संगतिकरण का अर्थ सामान्य है मेलन करना, मिलना। दो धातुओं, दो तत्वों का, दो पदार्थों का आपस में मिलन संगतिकरण के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे कि हम एक बीज को जब बोने के लिए पृथ्वी के अंदर उर्वरा मिट्टी में जब उसको डालते हैं, छोड़ते हैं, तो वो एक समय के बाद वो अंकुरित हो जाती है हमारे जल आदि के सिंचन के द्वारा। और उसका अंकुरण और बाद में काल के बाद उसका वृक्ष के रूप में उत्पन्न होना ही एक अद्भुत विज्ञान है। जिस बीज को हम एक डब्बे के अंदर बंद करके रख सकते थे, एक समय के बाद वो एक विशाल वृक्ष के समान हो जाता है जिसमें एक बड़े बड़े भवन भी छिप सकते हैं। ये क्या एक किसी विज्ञान से कम है? हमें संयम रखने की आवश्यकता है और उस शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखने की जरूरत है, तब इन चीज को हम समझ सकते हैं। और अगले क्रम में जब हम संगतिकरण के बाद त्याग की बात करते हैं तो त्याग बिल्कुल स्पष्ट है कि द्रव्यम देवता त्यागः यागः। जो हमारे लिए विशिष्ट और बहुत ही अति प्रिय वस्तु हो उसका अपने आराध्य के प्रति त्याग कर देना ही एक प्रकार का त्याग है। और यही हमें दिखाता है कि यज्ञों में किस प्रकार के क्रियाओं का निर्धारण है। जब कोई व्यक्ति अपने समूचे जीवन का कोई बहुत प्रिय वस्तु भी त्यागने को जिस समय तैयार हो जाए तो ये मान लेना चाहिए कि वो व्यक्ति जीवन में समाज के लिए और किसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है, वो अपने आप को समर्पित कर सकता है। तो इस स्थिति में जब एक समाज का एक व्यक्ति आएगा और इस तरीके से सामाजिक स्तर पे बहुत सारे लोगों की अधिकता हो जाएगी तो हमारा समाज समुन्नत हो सकता है और हम राष्ट्र निर्माण की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद जी। जी नहीं, यहाँ जी मैं स्पष्ट कर रहा हूं जी। हाँ जी, जो अर है, जो पदार्थ है जी, हविर्द्रव्य इत्यादि। जी जी क्षमा।